पहले मार्केट बिग वॉइसेस में पाइपर सरिका के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर अभय अग्रवाल सर जुड़ते हुए। अभय सर हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभय सर, बढ़िया मूव्स, बढ़िया मोमेंटम। ऐसे में क्या हाल है पीएमएस का? पीएमएस में बढ़िया फ्लोज, इनफ्लोज और कंटिन्यू हो रहे हैं क्या? और पैसा झोंका जा रहा है क्या एचएनआईज द्वारा? ऐसा हो रहा है क्या आपके पाइपर सरिका में? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अभी इनफ्लोज थोड़े कम है मैं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पैसा डाला जब मार्केट 16,500 के निफ्टी के लेवल के आसपास था। तो जो अच्छे एसेट एलोकेटर्स हैं उन्होंने वो मौका देख के काफ़ी इनफ्लोज दिए। पर अभी जैसे मार्केट 18,000 के लेवल पे आ गया है तो लोग थोड़े कॉशियस हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको किसी बात का डर नहीं है। पर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पे, तो हमें वापस नए फ्लोज आने शुरू होंगे, क्योंकि लोगों को अभी भी थोड़ा डर है कि वॉलेटिलिटी में क्या यह मार्केट फिर से करेक्ट नहीं हो जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता है, मुझे लगता है महीने भर और दिवाली में अच्छी कंजम्पशन डिमांड रहती है, हमारी इकोनॉमी और ओपन अप होती है, मैक्रोज और इम्प्रूव होते हैं, तो मुझे लगता है वापस फ्लोज आने शुरू हो जाएंगे। ये डर काहे का है? ये डर मैं मार्केट के की हेडविंड्स आप लोग क्या देख रहे हो? क्योंकि अब तो ऐसा लगता है बाजारों की चाल देखे कि बाजार ये मान के चल रहा है इन्फ्लेशन की स्केयर जो है वो टेम्पररी है। डर, लेकिन फिर क्या होगा? क्या की हेडविंड्स है मेरे लिए? मैं 75 की जगह 100 की बात करता हूं कि फेड बढ़ाएगा दरें, तो भी मार्केट तेजी दिखा रहे हैं, कहते हैं वो भी डाइजेस्ट हो गया है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है आशीष जी। ये हम काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं आपके शो पे वीरेंद्र जी के साथ भी, कि जब 16,000 भी था, 16,500 था, जब डरना, जब उस टाइम पे नहीं डरे तो अब किस बात का डर है। पर एक मेरे को लगता है इन्वेस्टर साइकोलॉजी होती है, किसी ने बहुत जल्दी में 30% 40% रिटर्न देख ली 2 महीने 3 महीने में, तो लोग थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं कि कंसोलिडेट हो जाए मार्केट तो वापस और आ जाएंगे और एलोकेशन बढ़ा लेंगे। उसी फेज में है मार्केट। ऐसा कोई बहुत बड़ा डर नहीं है कि मार्केट में कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जिससे मार्केट बहुत शार्प करेक्शन ले लेगा। इनफैक्ट मैं अभी कहूंगा कि अभी फोकस लोगों का यही है कि नए मल्टी बैगर्स कहां से आएंगे, उस पर रिसर्च करें, नए आइडियाज 3 साल 5 साल के व्यू के साथ कौन से इमर्ज होंगे, उन पे फोकस करें, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में स्पेशली। तो ध्यान उस पर ज्यादा है अभी इन्वेस्टर्स का। ये जो रह रहे कि ग्लोबल सेल ऑफ है या फिर वो अब वो डॉलर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कि ये जो पैसे को दिस केयर कैन ड्राइव आउट द मनी आउट ऑफ इंडिया? अब तक तो इनफ्लोज को लेकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और 2.5 लाख बेचे, अभी तो 50-60 ही आए हैं, अभी तो बहुत आने बचे हैं, बाजार कहां रुकने वाला। पर ये जो हो रहा है ग्लोबल रह रहे कि सेल ऑफ दिखा रहा है, नर्वसनेस, डॉलर स्ट्रेंथ दिखा रही है, कितना हॉकिश हो सकते हैं सेंट्रल बैंकर्स। तो ये आउटफ्लोज वापस शुरू हो सकते हैं क्या, या फिर ये लगता नहीं ऐसा होगा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आउटफ्लो स्टार्ट होंगे। मतलब ये शॉकिंग होगा अगर आउटफ्लोज होंगे, क्योंकि जो एफपीआई फ्लोज आते हैं और जाते हैं वो एक ट्रेंड के साथ आते जाते हैं। बहुत अब 1 महीने 2 महीने से आना शुरू हुए हैं 9 महीने के सेल ऑफ के बाद, तो अगले 3 से 6 महीने तक ये फ्लोज आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये एलोकेशन वाले फ्लोज हैं और ये टाइम तक आते रहेंगे। तो एफपीआई फ्लोज से तो मेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब वो एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि इंडिया जैसे मार्केट में उनको ग्रोथ दिख रही है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो अपना जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है उसका 5% 8% इंडिया को एलोकेट करेंगे, तो वो एलोकेशन उनको करना ही पड़ता है, तो वो रुकेंगे नहीं। पर एट द सेम टाइम थोड़ा कॉशियसली डालेंगे। ऐसा नहीं है कि सब एक ही महीने में आ जाएगा। तो फ्लोज तो रिवर्स होने की, चाहे ग्लोबल कुछ भी हो जाए, फेड कुछ भी कर ले, जो इंडिया स्पेसिफिक फ्लोज हैं ये तो आते रहेंगे आशीष जी। ओके अभय जी, ये जुलाई अगस्त सितंबर के इन 2.5-3 महीनों में जिन स्पेसेस में सब्सटेंशियल और या फिर मैं कहूँ कि मोर देन सब्सटेंशियल स्विंग आ चुका है, पैसा बन चुका है, बिकॉज ऑफ सम डील्स, बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ फ्लोज, बिकॉज ऑफ सम आई थिंक रेट हाइक्स, वो था सीमेंट स्पेस। मैं सिर्फ आपको कुछ इंस्टेंसेस दूंगा। आई मीन 30% स्टॉक्स मात्र 1 महीने के अंतराल में चले हैं। सीमेंट में एक सेंसिबल अप्रोच क्या होगी? जितना पैसा शायद आपने पिछले 1.5 साल में नहीं कमाया था, वो आपने 1.5 महीने में कमा लिया। क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? क्या ये प्राइसेस एग्जैक्टली अगर आप देखें आपके इस वक्त जो फंडामेंटल हैं उससे आगे निकल चुके हैं? जी वीरेंद्र जी, सीमेंट में जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। 1.5-2 साल कुछ रिटर्न नहीं थी, बल्कि नेगेटिव रिटर्न थी।
लीडिंग स्टॉक्स में भी। तो जब पैसा वापस आया मार्केट में तो एक कैचअप रैली हुई जो अब सीमेंट स्टॉक्स को उनके फेयर वैल्यू पे ले आई है। तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि जो 30% 35% रिटर्न बनी पिछले 3 महीने में वो अगले 3 महीने में भी बनेगी, वो मुझे नहीं लगता वैसा होगा। पर एट द सेम टाइम 30-35% रिटर्न अगले 1.5-2 साल में बनेगी, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड बढ़ रहा है और सीमेंट कंपनीज में काफी कंसोलिडेशन हो चुका है, हमने देखा। और जो कैपेक्स प्लान्स भी अनाउंस किए हैं वो कैपेसिटी इमीडिएटली नहीं आएगी ऑन स्ट्रीम। तो ये एक उम्मीद है कि जैसे इकोनॉमी ओपन करेगी, जो सीमेंट के प्राइसेस काफी दिन तक सप्रेस थे और सिर्फ गवर्नमेंट के स्पेंड पे चल रहे थे, वो प्राइवेट कैपेक्स आने से अब उनको प्राइवेट परचेजेस का भी फायदा मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी इन्वेस्टर को सीमेंट स्टॉक से निकल जाना चाहिए सिर्फ 30% की रैली देख के। एक पोर्टफोलियो में रखें उसको, एलोकेशन अपना, और जुडिशियसली उसको मेंटेन करके रखें। क्या आप इस समय जो फॉल आ रहा है उसमें टेक कंपनीज को खरीद रहे हो, या फिर पेपर सरिका का ये बिलीव है कि आईटी इज करेंटली नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी इन? देखिए, आईटी जो है वो इंडिया में अभी नहीं, अगले 5 साल 10 साल 15 साल तक बहुत अच्छा स्पेस रहेगा रहने के लिए। और ये जो मोमेंटरी वीकनेसेस आती है, जब एक ऐसा नैरेटिव बन जाता है कि भाई यूएस में स्लो डाउन है तो इंडियन आईटी कंपनीज को नुकसान होगा, ये नैरेटिव मैंने पहले भी कई बार देखा है और हमने इसका फायदा भी उठाया है। आप टीसीएस जैसे स्टॉक देखिए, एलटीआई देखिए, अपने टॉप से 30-30 40-40% करेक्ट हो चुके हैं। तो काफी वैल्यू है इन स्टॉक्स में। और मुझे तो कोई डर नहीं है इन स्टॉक्स को अपने पीएमएस में ऐड करने में, क्योंकि जो ये इन कंपनीज को एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम अपना मार्केट शेयर यूएस में बढ़ाने का, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन कम करने के लिए उनको डिफ्लेशन इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उन्हें ऐसे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स चाहिए जो सस्ते में उनका प्राइसिंग कम करें। तो 1-2% मार्जिन कम करके हमारी जो आईटी कंपनीज है ये अपना मार्केट शेयर बहुत अच्छा बढ़ा सकती है इस टाइम पे अगले 6 महीने में। तो मैं तो यही चाहूंगा कि चाहे उनका मार्जिन 1%, 2%, 3% भी कम हो जाए, पर वॉल्यूम ग्रोथ इतना हो कि जब मार्केट यूएस का रिकवर हो तो ये कंपनीज आउटसाइड रिटर्न दें। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है ये आईटी सर्विसेज कंपनीज ऐड करने का। सर, वो बात ठीक है कि ये स्टॉक्स 30% 40% करेक्ट होकर ट्रेड कर रहे हैं, पर इसका काउंटर आर्गुमेंट ये था कि ये 2020 से जो कोविड टाइम से शुरुआत हुई थी तो ये 3 से 5 गुना होते हुए नजर आए थे सारे स्टॉक्स। तो वैल्यूएशंस का कंफर्ट मिल रहा है आपके हिसाब से इस समय? ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा, क्योंकि इनकी कैश फ्लोज, अर्निंग्स क्वालिटी इतनी हाई है, मैनेजमेंट क्वालिटी इतनी हाई है, शेयर होल्डर फ्रेंडलीनेस इतनी हाई है, कंटिन्यूस बाई बैक आते रहते हैं, डिविडेंड आता रहता है, कैश पूरा इन्वेस्टर्स को वापस देते रहते हैं। और ये इंडस्ट्री भी ग्लोबल लेवल पे बहुत कंसोलिडेटेड है। आप देखें तो कैपजेमिनी, आईबीएम, एक्सेंचर और टीसीएस चारों एक लेवल की कंपनीज हैं जहां पे $1 बिलियन की जो बिड्स होती हैं, ये 4 कंपनीज को इनवाइट किया जाता है। इसके नीचे के लेवल में आती है कंपनी जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री का मर्जर हो जाएगा, वो भी एक बड़ी कंपनी हो जाएगी। तो ये इंडिया के लिए तो बहुत ही बड़ा स्पेस है जिसमें हमको वैल्यूएशन ऊपर नीचे होते रहेंगे, पर फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इनको पोर्टफोलियो में रखना बहुत जरूरी है। ओके, अबे सर, थैंक यू सो मच सुबह वक्त निकालने के लिए।